नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स आ सीरीज ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रेजेंटेड बाय एक्टिव लर्निंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज है दिनांक 26 जुलाई 2020। तो आज के लिए करंट अफेयर्स सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं। आज के लिए पहला प्रश्न है आपके सामने, आलोक मिश्रा को किस कंपनी का सीईओ बनाया गया है? आलोक मिश्रा हैज बीन अपॉइंटेड सीईओ ऑफ विच कंपनी? ऑप्शन है फर्स्ट MIFN, सेकंड ऑप्शन है CWC, थर्ड ऑप्शन है CPW, फोर्थ ऑप्शन है KBIC। तो इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर फर्स्ट MIFN, जिसको हम माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क के नाम से जानते हैं। और इसमें ही अभी हाल में ही आलोक मिश्रा जी को सीईओ के पद पर नियुक्त किया गया है। और बात है इस कंपनी की, तो इसके जो प्रेसिडेंट है वो है उदय कुमार। इसकी स्थापना 2009 में की गई थी और इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, NSDC के साथ किस पेमेंट बैंक ने कॉन्ट्रैक्ट किया है? तो विच पेमेंट बैंक हैज कॉन्ट्रैक्टेड विथ NSDC? ऑप्शन है फर्स्ट अमेजॉन पेमेंट बैंक, सेकंड ऑप्शन है एयरटेल पेमेंट बैंक, थर्ड ऑप्शन है आइडिया पेमेंट बैंक, फोर्थ ऑप्शन है फ्लिपकार्ट पेमेंट बैंक। तो इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर सेकंड एयरटेल पेमेंट बैंक। तो अभी हाल में ही NSDC नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ मिलकर एयरटेल पेमेंट बैंक ने युवाओं को एम्प्लॉयमेंट में बेहतर बनाने व फाइनेंशियल सर्विसेज की बारीकियों को सिखाने के उद्देश्य से यह कॉन्ट्रैक्ट किया है। बात यहाँ पे एयरटेल पेमेंट बैंक की, तो इसकी स्थापना 2017 में की गई थी। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। इसके जो प्रेजेंट में MD एंड CEO वो है अनुब्रत विश्वास। और यहाँ पे बात है NSDC, तो इसको हम राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के नाम से जानते हैं, जिसकी स्थापना 2008 में की गई थी। मुख्यालय इसका न्यू दिल्ली में है और इसके जो अध्यक्ष है वो है मनीष कुमार, मतलब MD एंड CEO मनीष कुमार जी हैं। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, संजीव बजाज किस कंपनी में गैर कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं? तो संजीव बजाज हैज बीन अपॉइंटेड एज नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन इन विच कंपनी? ऑप्शन है फर्स्ट एयरटेल पेमेंट, सेकंड ऑप्शन अमेजॉन पेमेंट, थर्ड ऑप्शन है बजाज फाइनेंस, फोर्थ ऑप्शन है जियो पेमेंट। तो इसके लिए यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर थर्ड बजाज फाइनेंस। तो बजाज फाइनेंस में अभी संजीव बजाज जी को गैर कार्यकारी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है। और बात है इस कंपनी की, तो इसकी स्थापना 1987 में की गई थी। मुख्यालय इसका पुणे में है और इसके संस्थापक थे राहुल बजाज। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट सर्विस किसने शुरू की है? तो हु हैज स्टार्टेड इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट सर्विस? ऑप्शन है फर्स्ट सेंट्रल बैंक, सेकंड ऑप्शन है केनरा बैंक, थर्ड ऑप्शन है स्टेट बैंक, फोर्थ ऑप्शन है बैंक ऑफ बड़ौदा। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 बैंक ऑफ बड़ौदा। तो अभी हाल में ही इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट सर्विसेज को बैंक ऑफ बड़ौदा ने शुरू किया। इसमें KYC होने के बाद अकाउंट को डिजिटली ऑनलाइन खोला जाएगा। बात है बैंक ऑफ बड़ौदा की, तो इसकी स्थापना 20 जुलाई 1908 में की गई थी। इसका मुख्यालय बड़ोदरा गुजरात में है और इसके जो MD हैं वो है संजीव चड्ढा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, टीना डाबी को मानद सलाहकार के रूप में किस संस्था में नियुक्त किया गया है? तो टीना डाबी हैज बीन अपॉइंटेड एज ऑनरी एडवाइजर इन विच ऑर्गेनाइजेशन? तो अभी हाल में ही टीना डाबी को भारत की तरफ से मानद सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके लिए ऑप्शन है फर्स्ट ब्रिक्स, सेकंड ऑप्शन है रेल, थर्ड ऑप्शन है BHEL भेल, फोर्थ ऑप्शन है ADB। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर फर्स्ट ब्रिक्स। तो अभी हाल में ही ब्रिक्स में टीना डाबी को भारत की तरफ से मानद सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। और ब्रिक्स की स्थापना 2009 में की गई थी। और फिर इसमें पहले 4 कंट्री थे इसमें, ब्राज़ील मतलब ब्रिक्स का, B से ब्राज़ील, R से रसिया, I से इंडिया, C से चाइना। तो पहले इसमें 4 कंट्रीज थे। फिर बाद में 2010 में इसमें दक्षिण अफ्रीका भी शामिल हो गया था। तो उसके साथ इसके में एक कंट्री बढ़ गया। तो मतलब ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, टोटल 5 कंट्री को मिलाकर ये ब्रिक्स समूह बनता है और इसीलिए इसका नाम ब्रिक्स रखा गया। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, लेह में कोविड परीक्षण सुविधा केंद्र किसने खोला है? तो हु हैज ओपन्ड कोविड टेस्ट फैसिलिटी सेंटर इन लेह? तो ऑप्शन है फर्स्ट इसरो, सेकंड ऑप्शन है DRDO, थर्ड ऑप्शन है ICR, फोर्थ ऑप्शन है ICMR। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर सेकंड DRDO। तो अभी हाल में ही लेह में, मतलब ऊंची जगह पे लेह में DRDO ने कोविड परीक्षण सुविधा केंद्र को खोला है, जिससे तुरंत टेस्टिंग की जा सके। और बात है यहाँ पे DRDO, जिसको हम डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना 1958 में की गई थी और इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष हैं G सतीश रेड्डी। और 1958 में मैंने आपको कल भी बताया था कि नासा, अमेरिकी स्पेस एजेंसी की भी स्थापना की गई थी। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 7, आईआईटी रोपड़ के साथ किस राज्य ने स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम के लिए समझौता किया है? तो विच स्टेट हैज़ टाइड अप विद आईआईटी रोपड़ फॉर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम? ऑप्शन है फर्स्ट असम, सेकंड ऑप्शन है दिल्ली, थर्ड ऑप्शन है पंजाब, फोर्थ ऑप्शन है हरियाणा। तो यहाँ पर इसका लिए सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर थर्ड पंजाब। तो हाल में ही अभी पंजाब राज्य ने आईआईटी रोपड़ के साथ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाने के उद्देश्य से और युवाओं को शिक्षित करने के लिए, उनकी स्किल में इम्प्रूवमेंट करने के लिए यह कॉन्ट्रैक्ट किया है। बात है पंजाब की, तो राजधानी है चंडीगढ़, मुख्यमंत्री है कैप्टन अमरिंदर सिंह और गवर्नर है विजेंद्र पाल सिंह। और इसी के साथ विजेंद्र पाल सिंह बदनौर इस यहाँ के गवर्नर है और इस यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं रविशंकर झा। और यहाँ पर टोटल विधानसभा में 117 सीटें हैं, 117 सीट्स विधानसभा में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8, अरुण कुमार को अंतर्राष्ट्रीय संघ के उपाध्यक्ष के लिए नामित किया गया है। तो अरुण कुमार हैज़ बीन नॉमिनेटेड फॉर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल यूनियन। ऑप्शन है फर्स्ट रेलवे, सेकंड ऑप्शन एम्प्लॉयमेंट, थर्ड ऑप्शन स्किल डेवलपमेंट, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हाल में ही अभी अरुण कुमार को भारत की तरफ से रेलवे अंतर्राष्ट्रीय संघ के लिए के उपाध्यक्ष पद के लिए नॉमिनेटेड किया गया है। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर फर्स्ट रेलवे। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, यूबीआई के साथ पॉलिसी सर्विस देने के लिए किसने समझौता किया है? तो हु हैज़ टाइड अप विद यूबीआई टू प्रोवाइड पॉलिसी सर्विस? ऑप्शन है फर्स्ट स्टार हेल्थ, सेकंड ऑप्शन है बजाज, थर्ड ऑप्शन है एचडीएफसी, फोर्थ ऑप्शन है एलआईसी। तो यहाँ पर इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ने हाल में ही अभी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया यूबीआई के साथ अपनी पॉलिसी सेवाओं को देने के लिए यह कॉन्ट्रैक्ट किया है। बात है एलआईसी की, तो इसकी स्थापना 1 सितंबर 1956 में की गई थी। मुख्यालय इसका मुंबई में है और इसके जो अध्यक्ष हैं वो है एमआर कुमार। और यहाँ पे बात है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की, तो इसकी भी स्थापना 11 नवंबर 1919 में की गई थी। मुख्यालय इसका भी मुंबई में है और इसके जो अध्यक्ष हैं वो है श्री राज किरण राय। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, किसका निधन हुआ है? तो पहला ऑप्शन है अमलाशंकर, सेकंड ऑप्शन है एनी रॉस, थर्ड ऑप्शन ए बी दोनों, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हु हैव डाइड रिसेंटली ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर थर्ड अमलाशंकर और एनी रॉस, इन दोनों का ही अभी हाल में निधन हुआ है। अमलाशंकर जी बहुत ही फेमस नृत्यांगना कोरियोग्राफर थी इंडिया की, तो इनका अभी हाल में ही निधन हुआ है। और एनी रॉस ये इंग्लैंड की सिंगर है, तो इनका भी अभी हाल में ही निधन हो गया है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, निकारागुआ आईएसए समझौता करने वाला किस नंबर का देश बना है? तो निकारागुआ व्हाट नंबर कंट्री हैज बिकम आईएसए एग्रीमेंट? ऑप्शन है फर्स्ट 85th, सेकंड ऑप्शन है 86th, थर्ड ऑप्शन है 87th, फोर्थ ऑप्शन है 88। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर थर्ड 87। तो अभी हाल में ही निकारागुआ आईएसए कॉन्टैक्ट करने वाला 87वां देश बना है। और बात यहाँ पे ISA, इसको हम क्या इंटरनेशनल सोलर अलायंसेस के नाम से जानते हैं और इसको अभी 30 नवंबर 2015 में मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में इसका निर्माण किया गया था और इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। और इस बात है यहाँ पे निकारागुआ की, तो इसकी राजधानी है मनागुआ, मुद्रा है कोर्डोबा, निकारागुआई कोर्डोबा मुद्रा है यहाँ की। और निकारागुआ के जो राष्ट्रपति हैं वो है डेनियल ऑर्टेगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, कर्मचारी कल्याण योजना किसके सम्मान में शुरू की गई है? तो द एम्प्लॉई वेलफेयर स्कीम हैज़ बीन लॉन्च इन हुज ऑनर? ऑप्शन है फर्स्ट अरुण जेटली, सेकंड ऑप्शन है सुषमा स्वराज, थर्ड ऑप्शन है मनोहर पर्रिकर, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर फर्स्ट अरुण जेटली। तो अभी हाल में ही अरुण जेटली जी के सम्मान में, उनकी याद में, मतलब ये हमारे देश के पूर्व फाइनेंस मिनिस्टर हैं, तो उनके नाम पर इस योजना को कर्मचारियों के बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा में छात्रवृत्ति प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, मणिपुर में जल आपूर्ति योजनाओं का शुभारंभ किसने किया है? हु हैज़ लॉन्च द वाटर सप्लाई स्कीम्स इन मणिपुर? ऑप्शन है अमित शाह, सेकंड ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, थर्ड ऑप्शन है राजनाथ सिंह, फोर्थ ऑप्शन है नितिन गडकरी। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर सेकंड नरेंद्र मोदी। तो अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मणिपुर में जलापूर्ति परियोजनाओं का अभी हाल में ही शुभारंभ किया है। बात है मणिपुर की, तो इसकी राजधानी है इम्फाल और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो है एन बीरेन सिंह। और यहाँ पर विधानसभा में टोटल 60 सीटें हैं और यहाँ की गवर्नर है नजमा हिप्तुल्ला और रामालिंगम सुधाकर यहाँ के चीफ जस्टिस हैं। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, अमूल के साथ किस राज्य ने
कॉन्टैक्ट किया है? तो विच स्टेट हैज़ कॉन्टैक्टेड विद अमूल? ऑप्शन है फर्स्ट केरल, सेकंड ऑप्शन है महाराष्ट्र, थर्ड ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, फोर्थ ऑप्शन है तमिलनाडु। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर आपका थर्ड, आंध्र प्रदेश। तो अभी हाल में ही आंध्र प्रदेश राज्य ने अमूल के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। और बात है यहाँ पे आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश की में कुछ योजनाएं अभी चल रही हैं। जैसे कल ही मैंने आपको कल नहीं, एक दो दिन पहले मैंने आपको बताया था, आरोग्य श्री स्वास्थ्य सेवा योजना आंध्र प्रदेश सरकार ने अभी लेटेस्ट में शुरू की थी। ऑपरेशन मुस्कान, ये भी आंध्र प्रदेश सरकार ने चलाया था। अध्ययन समिति जिलों के गठन के लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने बनाई। ई क्रॉप योजना किसानों के कल्याण के लिए, ई क्रॉप फैसिलिटी को अभी आंध्र प्रदेश सरकार ने शुरू किया था। और बात यहाँ पे आंध्र प्रदेश की, तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो है YS जगनमोहन रेड्डी, और राजधानी अमरावती, और यहाँ के गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन, और चीफ जस्टिस के तौर पर यहाँ पर जितेंद्र कुमार माहेश्वरी जी कार्यरत हैं। और 175 मतलब 175 सीटें आंध्र प्रदेश विधानसभा में हैं। और बात यहाँ पे अमूल की, तो इसकी स्थापना 14 दिसंबर 1946 में की गई थी। ये क्या दुग्ध सहकारी संस्था है। इसका पूरा नाम है आपका आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, और इसका मुख्यालय आणंद गुजरात में है। गुजरात में एक जगह है आणंद, वहाँ पे ही इसका मुख्यालय है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। श्रीपाली वेराकोडी ने संन्यास लिया, वह है? श्रीपाली वेराकोडी हैज रिटायर्ड, ही हिज। ऑप्शन है बस, सॉरी यहाँ पे CH, ये लेडीज हैं, तो सी इज। ऑप्शन के अकॉर्डिंग पहला ऑप्शन है रेसलर, सेकंड ऑप्शन है बैडमिंटन प्लेयर, थर्ड ऑप्शन है टेनिस प्लेयर, फोर्थ ऑप्शन है क्रिकेटर। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 क्रिकेटर। ये क्या है? श्रीलंकाई महिला क्रिकेटर है। तो अभी हाल में ही इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है। और बात यहाँ पे श्रीलंका की, तो इसकी राजधानी कोलंबो है, और यहाँ के प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे हैं, और मुद्रा यहाँ पे श्रीलंकाई रुपया है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। तुर्कमेनिस्तान को ऑब्जर्वर का दर्जा मिला है, तो तुर्कमेनिस्तान हैज़ गॉट ऑब्जर्वर स्टेटस। तो ऑप्शन है फर्स्ट वर्ल्ड बैंक, सेकंड ऑप्शन है WTO, थर्ड ऑप्शन है WHO, फोर्थ ऑप्शन है यूनिसेफ। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर सेकंड WTO। तो अभी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में तुर्कमेनिस्तान को ऑब्जर्वर का स्टेटस दिया गया है, और WTO की जो मुख्यालय है वो आपका जिनेवा में। और इसमें टोटल 164 देश हैं। 2016 तक इसमें 164 सदस्य देश रहे हैं। और बात है WTO की, तो इसके जो अध्यक्ष हैं वो है रॉबर्टो अजेवेदो, इसके अध्यक्ष हैं। और यहाँ पे बात तुर्कमेनिस्तान की गई है, तो इसकी राजधानी अश्गाबाद है, और यहाँ की जो मुद्रा है वो तुर्कमेनिस्तानी मनत यहाँ की मुद्रा है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। वृक्षारोपण अभियान किसने शुरू किया है? हु हैज स्टार्टेड द प्लांटेशन कैंपेन? ऑप्शन है फर्स्ट अमित शाह, सेकंड ऑप्शन नरेंद्र मोदी, थर्ड ऑप्शन राजनाथ सिंह, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर फर्स्ट अमित शाह जी। तो अभी अपने देश के होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने नई दिल्ली में वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ उद्घाटन किया है। और बात है न्यू दिल्ली की, तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो है अरविंद केजरीवाल, और अनिल बैजल जी यहाँ के उपराज्यपाल हैं। और कुछ फैक्ट्स भी हैं, इनको भी आप नोट कीजिएगा। जैसे IPL 2020 की जो अभी प्लानिंग की गई थी वो क्या कहते हैं UAE संयुक्त अरब अमीरात में प्लान है, वहाँ पर होगा, अभी संभावित है। और जब तक कोरोना की स्थिति क्लियर नहीं होती, तो अभी तक UAE में IPL 2020 का होना प्रस्तावित किया गया है। और अभी उत्तर प्रदेश ने 100 परीक्षण सिस्टम कोविड-19 के लिए शुरू किया है। तो इसमें क्या लोग जाके अपना सेल्फ टेस्टिंग करा सकते हैं, और इस समय कंट्री में टेस्टिंग के मामले में उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे आ गया है ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना टेस्टिंग के लिए। तो इसी के साथ आज की करंट अफेयर्स सीरीज़ कंप्लीट हो रही है। टेस्ट के 2 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, इनका आप सही जवाब ईमेल और कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। और साथ ही साथ चैनल का कंटेंट आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और आज की PDF फाइल डाउनलोड करना है तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। और किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो, सजेशन हो, तो आप हमको ईमेल और कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और इसी के साथ आज के दिन मंगलमय रहे सभी के लिए। नमस्कार।